कोटा में कार्यक्रम में शामिल होने बिलासपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव के निवास में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की तो वहीं वोट चोरी, राज्य सरकार की कार्यकाल के साथ योजनाओं को बंद करने पर भी सवाल खड़े किए। बिलासपुर कोटा विधानसभा के आदिवासी समाज कार्यक्रम में पहुंचने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव के बंगले में पत्रकारों से चर्चा की, जिसमें वोट चोरी, निर्वाचन आयोग की भूमिका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव को लेकर तंज कसते हुए निशाना भी साधा। दरअसल बिलासपुर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान भूपेश बघेल ने वोट चोरी पर कहा। राहुल गांधी ने पूरे प्रमाण के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद देश भर में भूचाल सा आ गया। बघेल ने कहा, हमें पहले से पता था कि वोट की चोरी हो रही है। छत्तीसगढ़ में भी कांकेर, पाली, तानाखार और टीएस सिंहदेव बहुत कम अंतर से हारे। चोरी की वोट से मोदी ने सरकार बनाई, इसकी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। अगर निर्वाचन ही निष्पक्ष नहीं होगा तो आयोग की भूमिका बीजेपी के समक्ष मानी जा सकती है। आयोग कहता है कि राहुल गांधी शपथ पत्र दो, लेकिन दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर आरोप लगाया कि आदिवासी समाज से होते हुए भी आदिवासियों के अधिकारों का हनन हो रहा है। नक्सलियों के नाम पर आदिवासियों को जेल भेजा जा रहा है। एनआईए जबरन केस बना रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इतनी बड़ी टिप्पणी किसी एजेंसी पर नहीं किया कि आप ठग की तरह काम कर रहे हैं और लगातार उनके खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। आप एजेंसी हैं, चुनाव मशीनरी नहीं है। और अभी लेटेस्ट है वो तो ठग जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो यदि आप में थोड़ी भी आपकी जमीन जिंदा है तो आप विधि सम्मत कार्रवाई करिए। मेरे घर में ईडी छापा पड़ा, दो बार पड़ा, सीबीआई छापा पड़ा। हम लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं। मेरे लड़के बुलाए, 2022 में बुलाए थे पहली बार, 9 घंटा बिठा कर रखे। मैं मुख्यमंत्री था, उस दिन बुला कर रखे, 9 घंटा बिठा कर रखे। पूछताछ के वही सवाल था। उसके बाद 10 मार्च को आए, तब भी वही सवाल पूछे गए। और उसके बाद फिर अभी आया 18 जुलाई, उसके जन्मदिन के दिन, तब भी वही सवाल। और उसके उत्तर हम लोग कितने बार दे चुके हैं, लेकिन आपको उठाना था, बिना नोटिस के आप उठा के ले गए। तो न्यायालय में लड़ रहे हैं उसके लिए, लेकिन एक बात नहीं कि अब देश की जनता, प्रदेश की जनता जान चुकी है कि ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं को टारगेट करो ताकि उसकी पार्टी बदनाम हो, उसके नेता बदनाम हो। और अभी तक के भाई 5000 केस में हुए, आपको 2% उपलब्धि नहीं है, आप प्रमाणित नहीं कर पाए। और ये भी आपके पास है कि जितने लोगों पे आरोप लगा और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, सारे केस खत्म। ये मुझसे भी उम्मीद कर रहे थे कि मैं भी भारतीय जनता पार्टी में चल दूँ, कि शरणागत हो जाऊं। हमारे पास केस भी नहीं है। केस 2021 से चल रहा है, 4 साल से केस ही चला रहे हैं, जांच ही चल रहे हैं। आपकी गिरफ्तारी की तलवार तो लड़की है। कौन डरता है जी? जो डरने वाले वो शरणागत हुए, हेमंत विश्व शर्मा नहीं है हम लोग। तब भाई अब सवाल ये है कि हमारे शासनकाल में 74 FIR हुए, 2000 से अधिक गिरफ्तारियां हुई, और उससे ज़्यादा बैंक खाते सीज किए गए। और हमको कहा जा रहा है कि हम लोगों ने प्रोटेक्शन मनी लिया है और तो संरक्षण दिए हैं। तो अभी 20 महीने में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और धड़ल्ले से महादेव सट्टा चल रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? डबल इंजन की सरकार है। कार्रवाई करने को में प्रोटेक्शन मनी और नहीं कार्रवाई करने पे। तमनार में साई के पदभार ग्रहण से पहले ही पेड़ों की कटाई शुरू हो गई। आदिवासी मुख्यमंत्री इसलिए बनाया गया ताकि खनिज संपदा उनके मित्रों को सौंप दी जाए और आदिवासी कुछ कह ना पाए। बघेल ने उप मुख्यमंत्री को लेकर तंज कसते हुए कहा कि उनका यहाँ कुछ नहीं चलता। ईडी की छापामार कार्रवाई पर बघेल ने कहा कि हम लड़ रहे हैं, भाजपा का एक ही काम है, बहुसंख्यकों को अपने पास लाना और अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करना। जी कह रहे हैं कि दोस्त ना रहा, क्योंकि नमस्ते ट्रंप किए थे
लेकिन ट्रम्प ने जितनी बेइज्जती नरेंद्र मोदी की है, और नरेंद्र मोदी की बेइज्जती मैं नहीं समझता, व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी की बेइज्जती करे हमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री भी यदि बेइज्जती करे तो हम पूरे देश का अपमान है। लेकिन पूरे 140 करोड़ लोग प्रधानमंत्री के पीछे खड़े थे, लेकिन ट्रंप को उन्होंने एक शब्द तक नहीं कहा। आखिर क्या मजबूरी थी कि वो दबाव में आ गया। और दूसरी बात यह है कि टैरिफ 25% था, लेकिन अचानक 50% कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि वो कहते हैं कि आप रसिया से तेल ले रहे हैं, ये बात आधी अधूरी है। रसिया से यदि भारत के लिए तेल ले रहे हैं और यहीं खपत हो रहा है और उस पर टैरिफ लगाए तो गलत है, क्योंकि चीन भी तेल लेता है रसिया से, लेकिन उसे डबल टैरिफ तो नहीं लगाया। लेकिन भारत पे डबल टैरिफ लगाया इसलिए गया है कि भारत सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि रसिया से जो तेल आ रहा है कितना भारत देश में खपत हो रहा है और कितना अंबानी उसको यूरोपियन कंट्री में बेच रहा है। तो आज यदि यूरोपियन कंट्री में अंबानी यदि तेल बेच रहा है, पैसा वो कमा रहा है और उसके कारण से भारत पे टैरिफ लग रहा है, तो पैसा अंबानी कमाए और टैरिफ का खामियाजा पूरा देश भुगते, ये गलत है। बिजली कटौती पर चुटकी लेते हुए बोले कटौती हो रही है साए साए। महादेव सट्टा ऐप मामले में कहा कि हम पर प्रोटेक्शन मनी लेने का आरोप लगाया गया, अब जो चल रहा है उसका जवाब दे सरकार। ट्रंप के टैक्स पर बोले कि दोस्त दोस्त ना रहा, इतना टैरिफ लगाया गया पर प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कह पाए। यह मोदी की नहीं बल्कि हमारे प्रधानमंत्री की बेइज्जती है। बीजेपी को बताना चाहिए कि अदानी को कितना तेल जाता है और कितना खपत होता है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट।